हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो? चलिए क्लास स्टार्ट करें। बच्चा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या बातें करें। मैं अभी कई देर से आपके लिए क्या था, करंट अफेयर में चर्चा में थे। इस साल में आगे आ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम। हिमालय हम लास्ट में पढ़ रहे थे ना। लास्ट में हम क्या पढ़ रहे थे? हिमालय से संबंधित कुछ प्रश्न है। पीछे लगा दी क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। ये माइक उधर का है, इसको अपने जो है छोड़ दो, आप छोड़ दो। चलो तो देखो आप एक बार इसमें कौन कौन से क्या क्या प्रश्न। इन प्रश्नों को देखो। भाई क्यों है या फिर मैं है, इस प्रकार के जो प्रश्न को देखो आप एक बार हमारी परीक्षा के लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन। लास्ट में मैंने क्या पढ़ा? अब जब आएंगे, अब डेली क्लास में आते ही 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी और 5 मिनट के लिए डेली आपको इस प्रकार की एक एक्टिविटी मिलेगी डेली। और ये मैंने कल लिखा है सोच करके, बहुत विचार करने के बाद में इसको क्या ये ठीक तरीके से बच्चों को मैंने ये बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए लिखी। बोर्ड पर जो समझदार बच्चे हैं वो इसको फॉलो कर लेंगे। इनको कुछ फॉलो नहीं कर, वो पेपर ला के दे दोगे कि सब पेपर है, ये कुछ 200 इसमें आ जाएंगे तो, है ना। तो ये जो है डेली भाई बच्चों को मैसेज दिखा। तो ये डेली ना आपको इस प्रकार से क्लास लाइव होते ही 5 मिनट के लिए आपको टाइम मिलेगा। 5 मिनट के लिए पिछली क्लास का रिवीजन कर लेना है आपको डेली क्लास में आकर के, है ना। डेली क्लास में आकर 5 मिनट रिवीजन करना है। मैंने इसमें लिख दिया है कि रिवीजन ही प्रतियोगिता परीक्षा में का आधार है। जितना रिवाइज करेगा उतना परफॉर्म करेगा। सभी विद्यार्थी अपने नियम बनाए। कुछ और इंस्ट्रक्शंस जो होंगे तो मैं आगे इसमें, हाँ भाई ये ध्यान रखना, ये एक्टिविटी डेली आपकी होनी। ठीक है। आवाज़ सही है? अभी सही है आवाज़? अभी कोई आवाज़ में क्या दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत? चला के देखो एक बार आवाज़। हाँ, साउंड इशू नहीं है, कोई कोई इशू नहीं है ना। चलो, फॉर्म का डेट पोस्टपोन है इस बार। साउंड प्रॉब्लम क्या एरर आ रहा है साउंड में? तो ये यहाँ से तो ओके है सब। है यहाँ से क्या दिक्कत? छोटी छोटी मगर मोटी बातें डाल। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। अपने डेली इस एक्टिविटी को रोजाना करेंगे। आप क्लास में जब आएंगे, आते के साथ में और आपको 5 मिनट पिछला रिवीजन। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये डेली अपना चलेगा पे थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब मैं हिमालय लास्ट में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था मुझे ये ध्यान नहीं है। मुझे भी एक्चुअल में ध्यान नहीं है लास्ट में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। कहाँ तक पढ़ाया था मेरे पास? हिमालय का वर्गीकरण था, मैं पढ़ा दिया था आपको। दर्रे बता दिए थे क्या लास्ट के? डाउनलोड कर इसमें। तो काराकोरम श्रेणी हो गई थी क्या आपकी? अब जो है ना, हम थोड़ा सा लिख लेते। सक्सगाम घाटी के बारे में लिख लेते। सक्सगाम घाटी लिखवाए आपको? नहीं लिखवाए सक्स? देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन, आप ये वाला क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है कि सक्सगम घाटी के संदर्भ में, सक्सगम घाटी के संदर्भ, चलो सक्सगम घाटी के बारे में देखो। सक्सगम जो घाटी है इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखो आप इसमें, सक्सगम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्दी से लिखो। सक्सगम घाटी के संदर्भ में विचार कीजिए। बंद कर लो उसको। सक्सगम घाटी के संदर्भ में विचार कीजिए।
यह सिक्किम, लिखो इसको। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस प्रश्न को लिखो फटाफट एक बार, स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड से, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में विचार कीजिए। देखो सक्सगाम घाटी, सक्सगाम, है ना, सक्सगाम घाटी, सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सिक्किम भूटान सीमा पर के पास स्थित है। यह सिक्किम भूटान सीमा के पास स्थित, सिक्किम भूटान सीमा के पास स्थित। देखो ये सिक्किम भूटान से संबंधित नहीं है, ये वाकई में किससे संबंधित है? सिक्किम भूटान नहीं आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कौन सा या से कथन सत्य है। इसका मतलब ये तो पहला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। एक तो गलत है। अब एक कहाँ कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। ना तो डी हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना ही आपका ए हो सकता है। आंसर कौन सा आएगा? एलिमिनेट करके हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया भाई, बाहर ले जा करके आज लगातार चेक चेक करो। पीओके का भाग है, बिल्कुल सही बात है, पीओके का भाग है, स्टेटमेंट आपका सही है। चीन के अधिकार में है। वर्तमान में, आप इसमें लिख दो वर्तमान में, वर्तमान में चीन के अधिकार में है। आप इसमें एक पहले एक पॉइंट लिखो, यह यह घाटी, यह घाटी, घाटी, घाटी पीओके का हिस्सा है, पीओके का हिस्सा है, पीओके का हिस्सा है, जिसे वर्ष 1963 में, ये वर्ष 1963 में, 1963 में पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया, चीन को दे दिया गया था, चीन को दे दिया गया था, चीन को दे दिया गया था। पचास पे दे दिया गया था, ठीक है ना, चीन के द्वारा को दे दिया गया, चीन को दे दिया गया, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न नहीं बोला, पेपर में कभी चर्चा करता है। सक्सगाम घाटी, चीन इसमें कंस्ट्रक्शन करता है, निर्माण करता है, तो आगे भारत हमेशा उसका क्या करता है? विरोध करता है कि भाई आप इस के सक्सगाम घाट इतना आप इसमें लिखिए ना, सक्सगाम घाट आपने लिख लिया। पॉइंट ये पीओके का भाग है, इसके अंतर्गत आता है लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख के अंतर्गत, लद्दाख, थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर मानचित्र में अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके मानचित्र में आप इसको यहाँ पर देखते हैं। मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बता दे रहा हूँ। अब भी अगर तुम लोग नहीं का फायदा उठा पाओगे, भाग्य की बात होगी बहुत ज्यादा। यार सर ने इतना तसल्ली से पढ़ाया सारा सब कुछ, के बाद हम अच्छा नहीं कर पाए, बहुत दुख होगा आपको इस चीज का हमेशा जीवन भर। ध्यान रखिएगा, अफसोस होगा इस चीज का। यार मास्टर ने तो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। अभी महसूस नहीं हो रहा है तुम्हें, महसूस होगा तुम्हें एक पर कि यार सर ने अपने लेवल पर जिस समय हमें पढ़ाया था, उस समय काफी चीजें, यार हमारी ही कहीं ना कहीं कमियां रह गई, पढ़ नहीं पाए ना। देखो आप, मैं वैसे मार्किंग कर देता हूँ। यार सुंदर मैप है, मार्किंग कर देना तो बना पाओगे यार। देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर आपको दिख वाला जो क्षेत्र है ना,
आपका है सक्सगाम घाटी। अ, सक्सगाम घाटी हम बोलते, सक्सगाम घाटी बोल, एक बार तुम सुन लो पहले एक बार। सक्सगाम घाटी, ये इस तरफ का जो हिस्सा है अक्साई चाइना है, अक्साई चीन है, अक्साई चीन। यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है चांगला, इधर से ही एंटर करती है। नाम है कौन, का नाम है कौन, का है, वो बोलते अक्साई चीन। ये है अक्साई चीन। एक बार रुको, इसको मैप को थोड़ा सा आते हैं प्रॉपरली दिखा, ठीक है ना। अक्साई चाइना है, तो यहाँ पर है कुछ, यहाँ से आपका ये वाला जो इलाका है, बड़ा इलाका, अगर हम बात करते हैं तो है ना, यहाँ पर वो कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन 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 ग्लेशियर है। और यहाँ पर आपका ये वाली जो लाइन है, बड़ी लाइन, आपका NJ984 का लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल आ जाइए, लाइन ऑफ, लाइन ऑफ टर्न रेखा, टर्न रेखा, है ना, तो अपने बोल LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक, वास्तविक टर्न रेखा, वास्तविक, वास्तविक, यहाँ पर आपका मुजफ्फराबाद है, पीओ की राजधानी, मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद है, कैपिटल ऑफ पीओ, राजधानी। ओके की पूरा पीओ इलाका है पूरा, ऊपर की तरफ ये सीमा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बड़ा इलाका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है ये। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये है। और आपका आपकी नदी सिंधु नदी,
के दाएं तट पर कौन सा बसा हुआ है? लेह के दाएं तट पर कौन है? लेह किस तट पर है? दाएं तट। दिखाया दिखा एनजिन एनजिन कई बार प्रश्न आता है। तो मैं आना है प्रॉपर तरीके कैसे बना। ये है ना। देखो मेरी थोड़ी मेहनत लगी सर, लेकिन हाँ सविता दिमाग खराब हो जाता है, क्लास को पढ़ने में तुम चाहिए, तुम चाहिए। बच्चा ना बच्चा, मतलब सच बता रहा हूँ, बच्चा जो है इस क्लास को कर नहीं पाएगा ना। सब्र चाहिए, तो ना बहुत सब्र चाहिए, सब्र बहुत चाहिए भाई, सब्र चाहिए क्लास को करने में, है कि नहीं। अगर कंटेंट में तुम्हारा दिमाग खराब होता है जब तो तुम्हें धैर्य नहीं है, जानते नहीं हो कि अच्छा या खराब क्या होता है। और अगर साउंड की वजह से दिमाग खराब हो रहा है तो अब इसमें क्या कर सकता हूँ, तो कुछ है। चलो देखो इसमें, अब इसको लगातार देखो, अब अभी देखो, पीओके में इंडियन आर्मी नहीं जाती। पीओके इंडियन आर्मी का मतलब हो गया कि फिर पाकिस्तान के हिस्से, है ना। पीओके वाले इलाके में कौन रहता है? तो पीओके वाले इलाके में पाकिस्तान, है ना। यहाँ पर पाकिस्तान रहता है। ये जो इलाका आप देख रहे हो, बड़ा इलाका, ये बड़ा इलाका आप देख रहे हो, पूरा का पूरा, पूरा इलाका जो है का है, पूरा इलाका भारत का है। अवैध रूप से कब्जा किसका है इस पूरे इलाके में? है ना, पूरे इलाके में कब्जा किसका है? पूरा इलाका, पूरे हिस्से में आपका हिस्सा है, किसका वो है नियंत्रण, किसका है? ये है पाकिस्तान का नियंत्रण, ठीक है ना। चलो, ठीक है, तो ये आपको बातें समझ में आई होंगी। अब मुझे जल्दी से बताओ एक बार, यहाँ तक का मामला सबको क्लियर? यहाँ तक का मामला क्लियर है? नदी आपकी कौन सी होगी? नदी होगी आपकी इंडस। इंडस के ही बैंक के ऊपर स्थित है कौन सा? इंडस बैंक के ऊपर स्थित है, राइट बैंक पर लेह, लेह लेह इसके दाएं तट पर, ठीक है ना। अक्साई चीन इलाका है, अक्साई चीन, अक्साई चीन आपका इलाका, ये आपका 1962 के 1962 में हुए हुए भारत चीन युद्ध में, भारत, अब इसको बनाओ और लिखो इन सब जानकारियों, ये भी तो समस्या है ना। युद्ध के दौरान बहुत काम करना पड़ता है ना यार ज्योग्राफी क्लास में, है कि नहीं। अब स्टोरी नहीं है यहाँ पर, कहानियां नहीं है कि नहीं, यहाँ तो कंटेंट है भाई, कंटेंट है यहाँ, जितना कंटेंट झेलना हर एक बच्चे से बस की बात थोड़ी है। 1962 में हुई भारत चीन युद्ध के दौरान अ, चीन द्वारा, चीन द्वारा लद्दाख के पूर्वी लद्दाख पर अवैध नियंत्रण कर ले, पूर्वी लद्दाख पर अवैध नियंत्रण कर लिया गया, अवैध नियंत्रण कर लिया गया, अवैध नियंत्रण कर लिया, अवैध नियंत्रण, नियंत्रण कर लिया गया, नियंत्रण कर लिया गया, अवैध कर लिया गया।
किया गया, जिसे हम आज क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है, अक्साई चीन कहते हैं। यहाँ पर एक झील पड़ती है, इसका नाम है पेंगोंग झील, एलओसी पर, एलएसी पर। यहाँ पर एक झील है, पेंगोंग झील है, पेंगोंग, पेंगोंग सो झील है, पेंगोंग, पेंगोंग, है ना, पेंगोंग, पेंगोंग। आई कुछ बात समझ में? अरे भाई कुछ आई बात समझ में यहाँ तक का? हाँ सर, वन लाइनर में लिखवा दीजिए, अगले हो क्या तुम लोग, वन लाइनर में लिखवा दीजिए, पढ़ लो कोई भी किताब उठा करके। हाँ, मतलब पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, एक टीचर है जो पढ़ा नहीं पाता है, और एक है पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है। तो देखो एनजे का मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है एनजे का मतलब क्या है, लेकिन नॉर्थ जंक्शन हो सकता है, बस इसका सही होगा बस, है ना। तो ये कुल मिला के आपका मामला आ जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर आ गया तरफ आपका, याक्साई चीन आ गया, और या सिंजियांग प्रांत पड़ता है, सिंजियांग प्रांत पड़ता है, सिंजियांग प्रांत पड़ता है, सिंजियांग, सिंजियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत है, सिंजियांग प्रांत है ना, सिंजियांग प्रांत पड़ता है, सिंजियांग प्रांत पड़ता है ना, सिंजियांग प्रांत पड़ता है, आगे बात समझ में, सिंजियांग प्रांत पड़ता है, राइट। तो ये तमाम जानकारियां आप एक बार फटाफट लिखो एक बार स्पीड। पीओके 1947 में जब हम आजाद हुए तो उसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था इस हिस्से पर, है ना, कश्मीर के इस हिस्से पर अवैध कब्जा किया और फिर वापस यहाँ से नहीं हटा। मैंने कहा भी, और ये ध्यान रखना कि 1947 में, वर्ष 1947 में, जब भी पाकिस्तान, जब जम्मू कश्मीर पर, जब जम्मू कश्मीर पर किसका नियंत्रण था, जब जम्मू कश्मीर पर राजा, क्या नाम था इनका, हरी सिंह, राजा हरी सिंह का नियंत्रण था, हरी सिंह का नियंत्रण था, नियंत्रण था दौरान, दौरान जब राजा हरी सिंह का नियंत्रण था उस दौरान पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से इस पर कब्जा किया गया, पाकिस्तान द्वारा, द्वारा इस हिस्से को, इस हिस्से को अवैध रूप से कब्जा लिया गया, इस हिस्से को अवैध रूप से कब्जा लिया, अवैध रूप से कब्जा लिया गया, कब्जा कब्जा लिया, है ना। तो उस समय आक्रमण किया, कब्जा लिया, फिर बाद में जब नई चीजें संभली, आवाज ठीक है, उसके बाद भी बार 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 कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पांडे, देखो आ, बेटा सुनो, एक बात को समझो एक बार, इसमें ऐसी क्या चीज है ना, इसमें ऐसी क्या चीज है तो आपको समझ में नहीं आ रही है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको फिर लगेगा कि यार मैं क्या कह रहा हूँ सर, है ना, इसका मतलब आप सच में पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, सीरियसली बहुत, आप है ना, आप सही में पढ़ाई में बहुत, आप अपने ऊपर प्लीज काम कीजिए ना, आप अपने ऊपर काम कीजिए। हाँ सर जी, क्या सक्सगम घाटी तक चाइना कब्जे में है क्या, क्या सक्सगम घाटी तक चाइना कब्जे में, देखो ये यहाँ तक जो दिखा चीन के पास में, लद्दाख का भाग है, ये चीन का पार्ट हो गया। चलो ये बात हो गई, आप यहाँ पर आपकी हो, ये लद्दाख का पूर्वी हिस्सा है जो अक्साई चीन कहा जाता है, इसका मतलब ये चीन है भारत का, लेकिन इसने कब्जा कर लिया 1900, ठीक है। फिर आप देखोगे कि
ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये बड़ा सक्सगाम घाटी, ये वास्तव में पहले किसके नियंत्रण में था? पाकिस्तान। ठीक है ना? मैंने आपको पढ़ाया भी था पीछे, ध्यान करो कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चीन ने पाकिस्तान ने क्या किया, अवैध घुसपैठ करी, और इसके लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। 83-84 की बात है ना, ये मैंने बताया था पीछे। ये जो सक्सगाम घाटी ने वास्तव में पीओके का पार्ट था, मतलब इस पर नियंत्रण किसका था? पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड था ये। लेकिन 1962 में जब हमारी लड़ाई हुई, 62 में लड़ाई जब हुई ना, तो 62 में लड़ाई के बाद में सक्सगाम जो घाटी का क्षेत्र था, वो इस चाइना को, देखो यहाँ पर ये चाइना है पूरा, यहाँ तो अफगानिस्तान हो गया यहाँ पर, और इसके बाद में इस तरफ कौन है? पूरा चाइना है, तिब्बत वाला हिस्सा ये पूरा पूरा इस तरफ। तो ये हिस्सा इस पाकिस्तान ने, ये सक्सगाम घाटी का जो क्षेत्र, ये पाकिस्तान ने इसको दे दिया चाइना को, सर आप रखो इसको, है ना? गिफ्टेड टू चाइना बाय पाकिस्तान 1936, 1963, आफ्टर द इंडिया इंडो चाइना वो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद में ये तक इसको दे दिया गया। ठीक है ना? तो आ, ये कुल मिला के बातें हैं। इस पीओके की जो राजधानी इसने घोषित कर रखी है, किसने घोषित कर रखी है? पाकिस्तान ने। वो कौन सी है? मुजफ्फराबाद है ना? मुजफ्फराबाद है। और एक एक टीचर हैं पाकिस्तान के, है ना, उनका मैं आपको क्या बताऊं, नाम तो मुझे भी, तो एक पाकिस्तानी टीचर हैं, पाकिस्तान के ज्योग्राफी के टीचर हैं वो। ठीक है? तो वो ना, वो क्या पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं कि ये जो हिस्सा है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, हमारा जो लद्दाख है, वो कहते हैं IIOK, इंडिया इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, वो ये बोलता है। फिर मुझे पता चल गया बाद में उस टीचर के बारे में कि अनपढ़ है, सच में अनपढ़ है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता ना, तो पता है क्या करता वो डॉक्यूमेंट पढ़ता। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, गूगल के ऊपर है कि नहीं? भारत सरकार से मैं दिलवा देता हूँ बोल करके, लो हम करवा देंगे बातचीत, हमारा जो भारत सरकार का शासन है उससे, देख ले बेटा, ये देख सामने में लिखा हुआ है, हरि सिंह कहते हैं कि ये भारत का हिस्सा है कि नहीं? हरि सिंह ने लिखा ना जम्मू कश्मीर के बारे में। तो नेहरू जी थे उस समय पर, और नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ा गई, और इसमें यूएन में लेके चले गए। ये तो पटेल साहब की अगर मान लेते तो मार मार इतना मारा जाता, इतना मारा जाता कि पता भी नहीं चलता, होश नहीं आता कि कहाँ पर हो तुम, है कि नहीं? फिर मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान का वो टीचर है, वो सच में अनपढ़ है, उसको पढ़ना नहीं आता। पढ़ना आता तो एग्रीमेंट को पढ़ लेता कि हाँ, जम्मू कश्मीर पार्ट है, हरी सिंह ने खुद साइन किया। और तुम आज इसकी बात करते हो, बात करते हो पगला, पगला बात करता है कि IIOK है, क्योंकि हमारा है। तो बेवकूफ, जिस समय पर तुम्हारी आर्मी यहाँ बलात्कार कर रही थी, महिलाओं का लूट रहे थे, तब तुम्हारा नहीं था ये। हाँ, तुम यहाँ बलात्कार कर रहे थे उस समय 1947 के अंदर, मार रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे यहाँ लोगों का। और फिर ये पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमारा है। ये अपने इतिहास को भूल जाते हैं। वास्तव में अनपढ़ हैं, इनको इतिहास पढ़ाना ही नहीं आता है, पता ही नहीं है वास्तव में इतिहास के बारे में। हाँ? ये बहुत मतलब किस्म के और ये कहते हैं कि हमने भारत से आज़ादी पाई 1947 में। बेवकूफ़, तुम्हारे जो दादा परदादा थे ना, तो मर गए आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है आज़ाद, हम भारत से आज़ाद हुए। नहीं मतलब वाहियात अनपढ़ जाहिल टीचर है ना, कह नहीं सकते, इतने जाहिल प्रकार के, है ना? ये मुस्लिम के नाम पर और इस्लाम के नाम पर इन्होंने जो गंद फैलाई है ना, कि हम सब मुस्लिम, अगर अच्छे मुस्लिम होते तरीके की, वास्तव में जो सत्य है उसके ऊपर बात करते ना, पूरे पाकिस्तान को भरमाया हुआ है। और ये बातचीत करते हैं इनकी, आप तुम कहानियां सुनोगे, इनकी बातें सुनोगे ना, इनकी बातें, तो तुम्हें पता चलेगा। इनके आप खबरें, इनके पत्रकारों से, उन बेवकूफ़ों से आप सुनोगे तो कहेंगे कि भारत की हिंदुस्तानी जो मुस्लिम बहुत दुखी हैं। पागलों, तुम्हारे से ज़्यादा तो आबादी है हमारे पास में, मुस्लिम आबादी। और हमारे यहाँ का मुस्लिम प्राउड के साथ में रहता है, और वो बोलता है प्राउड से कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, है ना? प्राउड से बोलता है यहाँ का मुस्लिम, गर्व से बोलता है कि हम हिंदुस्तान से आते हैं। ये बोलते हैं जाहिल लोग। चलो छोड़, क्या लोग हैं।
वो टीचर तो है ना मेरे सामने, अब ठीक है वो टीचर कहते हैं लेकिन मेरे नज़र में है नहीं शिक्षक, सही बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत बेवकूफ़ है यार सच में। सच में भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, सच में यार, है ही। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कलाम साहब हैं, यहाँ पर अपने ओवैसी, ओवैसी ने कितनी गालियां सुनाई इनको, कितना गरियाते हैं वो, कितना गरियाते हैं। खान सर है यहाँ, बताओ, हर व्यक्ति के दिल पर राज करते हैं। फिर ये कहते हैं कि भारत का, हिंदुस्तान का मुस्लिम जो है परेशान है। पागल, उसको इतना अवसर है, वो यहाँ हिंदू मुस्लिम देख नहीं रहा, मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ, वो मजे से रह रहा है, मस्त रह रहा है। तो कितने हजारों विद्यार्थी मेरे हैं बताओ ऐसे, सारे, महसूस ही नहीं होता है हमें कभी इस तरीके का, वो हिंदू वो मुस्लिम होता ही महसूस ही नहीं होता है। पता ही नहीं चलता है कौन मुस्लिम कौन है। हम प्रोग्रेसिव, हम आगे का देख रहे हैं। हाँ, हम आगे सोच रहे हैं, बहुत लंबा सोचते हैं हम, हमें आगे बढ़ना है, हमें विज्ञान की दुनिया में काम करना है। लेकिन ये इतने घटिया है ना जिनकी कोई वो हद नहीं है। नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ पाकिस्तान का। इतने बेवकूफ टाइप के लोग हैं ये, कति बिल्कुल घटिया लोग हैं यार ये पाकिस्तानी। यहाँ के, यार कोई बच्चा जन्म भी लेता होगा तो वो क्या सोचता होगा बड़ा होकर के। कितने पाकिस्तानी यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए आते हैं, इनके पास हॉस्पिटल भी नहीं है अच्छे, सही बात ये है। अच्छे विश्वविद्यालय नहीं इनके पास में, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है इनके पास, अपने जैसे आईआईटीज हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बहुत नहीं है यहाँ पर, भी नहीं है इनके पास। इसको लिख लो आप पहले जल्दी, फटाफट लिख लिया हो तो फिर अब आगे चलते लद्दाख के ऊपर। ठीक है, लद्दाख पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बन लिख लिया आपने सबने, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा। आगे चलते हैं अगली बात पर। हिमालय के संबंध में ही ये भी है, दोनों क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने कॉपी के अंदर टेस्ट में दिया था बच्चों को, ये वाला क्वेश्चन, पिरूल क्या है, ये यूपीपीसीएस ने पूछा है क्वेश्चन, नोट्स में से मैंने मॉडल क्वेश्चन लिख के दिया था, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन, ये मॉडल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस ने पूछा है ना, ये भी पूछा, क्लास नोट से आया था ये क्वेश्चन। मैं आपको अगर इसकी लिखी हुई डेट वेट सब दिखा सकता हूँ। और क्लास नोट से दूसरा प्रश्न ये आया था, दो क्वेश्चन क्लास नोट से आए थे यूपीपीसीएस के अंदर ना। सिंधु घाटी के बगल में क्या लिखा है, यहाँ पर लेह लिखा है, लेह, लेह लिखा है, लेह, लेह सिटी सिंधु के दाएं तट पर है ना। हाँ, यहाँ जातिवाद है लेकिन धर्म का हिंदुस्तान में कोई है ना, धार्मिक वो नहीं है, जातिवादिता तो है तगड़ी वाली, जातिवादिता है भारत में, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ कोई बटा हुआ नहीं है समाज, हिंदुस्तान का एक ही है सारा का सारा। जाति के नाम पर भले ही है लेकिन धर्म के नाम पर नहीं है भारत के अंदर वैसा। चलो एक प्रश्न ये और लिख दो जल्दी फटाफट, एक बार लिख दो जल्दी क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है, जल्दी लिखो फटाफट इसको एक बार और। अंकिता, क्या प्रश्न अंकिता, जल्दी बता फटाफट एक बार, अंकिता का प्रश्न देख के बताना, एक बार लिख के देना। अंकिता क्या प्रश्न है, एक बार दोबारा बताओ। लिखो, अक्साई चीन लद्दाख के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। जो कि सक्सकम घाटी से संलग्न है, एक स्टेटमेंट है। अक्साई चीन लद्दाख के पूर्वी या उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है जो कि सक्सगम घाटी से संलग्न है, एक ये है। पीओके व अक्साई चीन के मध्य सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। हाँ जी, क्या था दिखाओ पिता का। सर जी, चाइना ने भी कब्जा किया है, फिर बस पाकिस्तान से लेने की ही बात करते, क्यों नहीं करते हैं चाइना से, भूल करते हैं चाइना से, बताओ क्यों नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीओके व अक्साई चीन के मध्य सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरी लिखो, एलओसी पर पेंगोंग झील स्थित है, एलओसी पर पेंगोंग झील। और कूट में लिखो, एक दो, दो तीन, केवल दो, सभी एक दो तीन। तो देखो, सक्सगम घाटी से संलग्न, ये तो आपका गलत हो गया। देखो, सक्सगम घाटी के साथ में ये नहीं लगता, ये ध्यान रखना। सक्सगम घाटी यहाँ पर रह जाती है और ये इस तरफ रह जाता है, इसका मतलब संलग्न आपस में
नहीं है, बीच में तो फिर सियाचिन ग्लेशियर आ गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। पीओ के अक्साई चीन के मध्य सियाचिन ग्लेशियर, पीओ के व अक्साई चीन के, पीओ के और अक्साई चीन इनके बीच में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। एलओसी पर पेंगोंग झील है, बिल्कुल सही बात है। एलओसी के ऊपर एक झील आएगी जिसका नाम कौन सा है, पेंगोंग सो है, ये सही। इसका मतलब ये भी आपका सही है। दो और आएगा, दो और तीन, आंसर कौन है ना, है ना। ये कुल मिला के तुम्हारी, हाँ जी। चलो आगे लिखो, अब आप ये क्वेश्चन लिख लिया, अब आप आगे लिखो नेक्स्ट। अगली हेडिंग लिखो लद्दाख श्रेणी, अगली हेडिंग लिखो लद्दाख श्रेणी। क्या था, बी नंबर था ना शायद, बी नंबर, नंबरिंग क्या था, बी। देख लेना लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी में लिखो लद्दाख श्रेणी। मैंने आपको एक चोटी बताई थी जिसका नाम था राका पोसी, बताया था, राका पोसी चोटी बताई थी, राका पोसी चोटी। लद्दाख को स्थानीय भाषा में कहा जाता है खापा चान, खापा चान। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, खापा चान कहते हैं। सुन लो एक बार पहले, फिर लिखवा देंगे। इसमें एक चोटी है राका पोसी जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। एक बात तो ये ध्यान रखना, खापा चान कहा जाता है जिसका मतलब होता है हिम भूमि होता है, हिम भूमि होता है, हिम भूमि होता है। और जो लद्दाख पठार है, लद्दाख जो पठार है, लद्दाख, यह आता है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र में बताता हूँ, अभी समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो लद्दाख जो है, लद्दाख यह एक शुष्क मरुस्थल भी, अरे शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल भी है ना, शीत मरुस्थल, ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट के रूप में भी है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। लद्दाख श्रेणी में डैश करके आप एक एक करके पॉइंट लिखो। एक पॉइंट लिखो सबसे पहला, इस श्रेणी में स्थित, यहाँ पर मैंने दो दर्रे आपको बताए, एक खरदुंगला, एक उमलिंगला, दो दर्रे यहाँ पर बताए। तो ऋतिक उस कमेंट देखिए, गलत आंसर बता रहे हैं। क्या गलत आंसर बता दिए मेरे भाई, कौन सा कथन सत्य है। दूसरा सही है, क्योंकि अक्साई चीन के बीच सियाचिन, सही बात है। एलओसी पर पेंगोंग झील, बात सही है। दो ही सत्य हैं, दो, आंसर बी आएगा। ऋतिक बता भाई, ऋतिक बोल यार मेरे भाई, क्या हुआ, कमेंट नहीं, कमेंट देखो ना क्या बच्चा क्या कह रहा है। तीन गलत है, एल ओ, अच्छा, हाँ हाँ, ये, हाँ नहीं एल ओ सी नहीं, एल ए सी लिखो, एल ए सी। अच्छा इसका, हाँ यार ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बताओ बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। अच्छा मैं समझ, एल ओ सी पर नहीं, एल ए सी आएगा, एल ओ सी गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, एल ए सी पर, एल ए सी पर। तो पेंगोंग झील एल ए सी पर, हाँ ठीक है। अरे यार तुम्हारी दिमाग खराब हो जाता है, किसी का भी दिमाग खराब हो जाए, आते के साथ तुम साउंड वाउंड 25 समस्याएं। एलओसी नहीं, एलएसी पर। इसमें केवल दो ही सही, केवल दो ही, केवल दो। सही आंसर कौन सा है, सही आंसर आपका कौन सा, ठीक आएगा, केवल दो, केवल दो सही है, सही है ऋतिक, सही है भाई। चलो अब इसमें आप लिखो, लद्दाख श्रेणी में लिखो, लद्दाख में
देखो इसमें लिखो आप कि इस श्रेणी में स्थित राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, 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 विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, फिर लिखो इसके बाद में विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, लिखा। फिर लिखो आप लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। लद्दाख भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है, शुष्कतम क्षेत्र है। लद्दाख भारत का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित, वृष्टि छाया क्षेत्र में देखो फिर मैं बताता हूँ वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। हाँ, वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित। फिर लिखो इसके बाद अगला, देखो लद्दाख शीत मरुस्थल भूमि है, यह शीत मरुभूमि है। लद्दाख एक शीत मरुभूमि, शीत मरुभूमि, लद्दाख एक शीत मरुभूमि, शीत मरुभूमि। जैसे थार मरुस्थल कैसा है, उष्ण मरुस्थल है, तो ये कैसा है, शीत मरुस्थल है ना, शीत मरुभूमि है, शीत मरुभूमि। लद्दाख एक शीत मरुभूमि। देखा, लद्दाख को स्थानीय भाषा में थापा चान कहा जाता है। लद्दाख को स्थानीय भाषा में थापा चान कहा जाता है, थापा चान कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, का अर्थ होता है हिम भूमि। हाँ, तीव्र ढाल को तीव्रतम ढाल बिल्कुल कह सकते हैं, बात नहीं। थापा चान कहा जाता है, का अर्थ होता है, का अर्थ होता है हिम भूमि, का अर्थ होता है हिम भूमि, का अर्थ होता है हिम भूमि। थापा चान कहा जाता है जिसका अर्थ होता है का अर्थ होता है हिम, ठीक है ना। थापा चान कहा जाता है जिसका अर्थ होता है हिम। देखो एक बात को समझो आप, छोटी सी जानकारी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ही। देखो मान लो इस तरफ से तुम्हारी मानसून आ रहा है, मानसूनी पवने इस प्रकार से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे और इस भाग में क्या होगी, अच्छी बारिश हो जाएगी, इधर अच्छी बारिश होगी। इस तरफ ये जाएंगी तो बहुत कम बारिश होगी, है ना। इस तरफ तो भारी वर्षा होगी। इस तरफ से मानसून आया, इस तरफ तो कैसी वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई। इस तरफ बारिश कम हुई, विपरीत जो ढाल होगा, यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होगी, बहुत कम वर्षा होगी, वर्षा होगी। और यही जो क्षेत्र होगा ना, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं वृष्टि छाया, वृष्टि क्षेत्र है ना। और अगर आप हिमालय का डायग्राम देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, कैलाश, मध्य हिमालय और शिवालिक ऐसे है ना। ऐसे जो मानसून आता है ना, मानसून इस क्षेत्र में मानसून की आता है, इधर तो अच्छी बारिश होगी, उस तरफ कम बारिश होगी, तो लद्दाख जो आएगा ना वो कितना आएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा। और यही इसी कारण से यहाँ पर है, बारिश कम होने की वजह से आप देखोगे मरुभूमि, मरुभूमि का मतलब देखो, ठंडी मरुभूमि और गर्म मरुभूमि में रेत होता है, ठंडी मरुभूमि में रेत नहीं होता है, वहां पर तापमान बहुत कम होता है, चट्टानी भाग जनरली का, है ना। ये आपका रहेगा। दुनिया की सबसे तीव्र चोटी कौन सी, राकापोसी लद्दाख में है। सबसे अधिक को क्या कहते हैं, शीत मरुभूमि की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, थापाचान कहा जाता है हिमभूमि। बाकी बात कल फिर लिखेंगे कल कि लद्दाख और जास्कर के का प्रभाव होता है, उसका नाम तो
दाएं तट पर लेह और इसके दोनों जो दर्रे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, दोनों ही संभावना। ठीक है ना, कल पढ़ते हैं। थैंक यू।